धूप हो रही है और आइसक्रीम खाने का मन किसे नहीं कर रहा होगा। तो चलो आज हम लोग बनाते हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैंने सबसे पहले 1 कप चीनी लिया, उसे मैंने तब तक कुक करूँगी मैं एकदम लो फ्लेम पे जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अगर हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम होगा तो चीनी जलने की भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए आपको एकदम चीनी लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। आपको इस स्टेज तक मेल्ट कर लेना है। उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच बटर डाला। आपको तब तक इसे कुक करना है जब तक चीनी और बटर अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। ये देखो एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। उसके बाद फिर आपको गैस को ऑफ कर लेना है। उसमें फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाला, इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद फिर मैं इसे बटर पेपर पर स्प्रेड कर लूँगी। तो बटर पेपर को मैंने पहले से ही उसमें बटर को स्प्रेड कर लिया था। उसके ऊपर फिर मैं जो ये बनाई हूँ इसे मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया। उसे 15-20 मिनट के लिए साइड करके छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। मैंने आधा किलो दूध लिया। उसके बाद फिर दूध को मैं तब तक बॉईल करूँगी जब तक ये दूध 1/4 ना हो जाए। जितना दूध है उसका 1/4 बचेगा और दूध एकदम गाढ़ी हो जाएगी। तो तब तक हम लोग इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें 1 चम्मच मैंने उसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1/4 कप दूध ऐड किया। तो उसके बाद फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम रनी होगी। इसे एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखो मैंने मिक्स कर लिया। तो एकदम इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह आपको एकदम रनी होनी चाहिए। जैसे ही दूध में ही जाए तो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो इस कंसिस्टेंसी तक आपको इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर हमारा दूध भी देखिए 1/4 कप बचा है। बस 1/4 कप ही दूध बचा और बाकी सारा दूध अच्छी तरह से सूख गया और हमारी दूध जो है एकदम गाढ़ी हो चुकी है। तो इससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरह से आप बनाओगे तो फिर मैंने जो कस्टर्ड और गेहूं के आटे का मिक्सचर बनाया था मैंने वो ऐड किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसे आपको 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से कुक कर लेना है। उसके बाद फिर आपको गैस को ऑफ़ कर लेना है। ये देखो कुक हो गया है। तो फिर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था कैरमल का और ड्राई फ्रूट्स का, तो वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया था। तो आपको इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। पहले इसे छोटी-छोटी पीसेस में ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद फिर जो ओखली होती है ना, अच्छी तरह से फिर हम लोग क्रश कर लेंगे। तो आप बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाना बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनेगा और एकदम मार्केट में जिस तरह से मिलती है ना, सेम बिल्कुल उसी तरह से आपको टेस्ट भी आएगी। तो अगर बच्चे ऐसा तंग कर रहे हो घर पे तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से क्रश भी कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें अच्छी तरह से जो कैरमल को क्रश किया था मैंने उसमें वो ऐड किया और उसके बाद फिर मैंने सब चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब उसके बाद फिर हम लोग इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे क्या होगा ना, एक ज़रा भी लम्प्स नहीं होगा और एकदम जो हमारी आइसक्रीम है ना एकदम मार्केट जैसी बनेगी। तो मैं इसे ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करना, 1-2 बार आप चलाना, बिल्कुल जो भी थोड़ा बहुत लम्प्स बचा हुआ होगा ना वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएगा और जो कैरमल के हम लोग ने बनाए हैं वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पीस गई होंगी। तो ये देखो बिल्कुल से स्टेज तक आपको इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला, 2-3 ड्रॉप मैंने इसमें वनीला का एसेंस डाला और सब चीज़ को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो बिल्कुल आपको इसी प्रोसेस से बनाते हुए बटर स्कॉच आइसक्रीम को बनाना है। उसके बाद फिर मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद फिर मैं इसे जमने के लिए दे दूँगी। तो आपको इसे फ्रीज़र में रख देना है। तो 7 to 8 आवर्स से में आराम से आइसक्रीम जम जाएगी। तो इसे मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया और इसे अच्छी तरह से पोर कर दिया। उसके बाद फिर जो कैरमल का क्रश मैंने जो किया था उसे मैंने थोड़ा सा रख भी लिया था। तो मैंने उसके ऊपर से गार्निशिंग की, जब क्योंकि जो ये खड़ा-खड़ा कैरमल और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर है ना, जब आइसक्रीम बनेगी तो मुँह में आएगी ना और ये जमने के बाद जब खाने में बहुत टेस्टी लगे, एकदम मार्केट में सेम इसी तरह लगता है। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। तो ओवरनाइट आप इसे अच्छी तरह से रेफ्रिजरेट कर लेना और एकदम आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। 7 to 8 आवर्स तो लगते ही हैं आइसक्रीम को जमने में। तो मैंने चेक किया फिर कल होके, तो आइसक्रीम भी बिल्कुल अच्छी तरह से जम चुकी थी। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। उसके बाद फिर मैं इसे एक स्पून की हेल्प से क्रश कर लूँगी और उसके बाद फिर सर्व करूँगी और इन्जॉय करेंगे हम लोग ये बटर स्कॉच आइसक्रीम। और ये देखो कितनी टेस्टी बनी है और एकदम थिक है, बहुत ही बढ़िया बनी थी। आप ज़रूर इसे एक ट्राई करना। जल्दी से आप लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी रेसिपी।